हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही मन से कर रहे होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो अंत में आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग क्लास 7 का साइंस और पार्ट 3 पढ़ेंगे। अभी क्योंकि वो जो चैप्टर चल रहा है शायद ये न्यूट्रिशन इन प्लांट है, हाँ, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, स्टोमाटा के बारे में सारा जिक्र कर लिए थे कि स्टोमाटा किस तरीके से काम करता है, उसके लक्षण क्या है, तो उन लोगों की चीजों के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे आज इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझते हैं। इफ द प्लांट्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो फूड ऑन द अर्थ। यानी कि फूड नहीं होगा धरती पर। क्या नहीं होगा? फूड नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में पौधे जो है प्लांट वो अपना भोजन बनाते हैं। प्लांट बनाता है फूड, और इस फूड को दो लोग लेते हैं, एक ह्यूमन और एनिमल। तो ये दोनों में से जो है वो जीवित नहीं रह पाएंगे, और जीवित नहीं रह पाएंगे तो धरती भी जो है अर्थ हमारा वो नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। फोटोसिंथेसिस इज आल्सो नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस को, क्योंकि प्लांट जो है ना वो अपना भोजन बनाने के बाद जो फूड प्रिपरेशन करता है उसके बाद वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जो कि स्टोमाटा के माध्यम से बाहर निकलता है एटमॉस्फेयर में। और इसी ऑक्सीजन की मदद से ह्यूमन और एनिमल जीवित रह पाते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल जीवित रह पाते हैं। तो अगर ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। Therefore, it can be said that no life is possible in the absence of photosynthesis। क्योंकि इन्हीं चीजों से फूड होता है। दो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बनता है, एक फूड और दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके। फोटोसिंथेसिस इन लीव्स ऑफ वेरियस कलर। आप समझते हैं, ऐसा नहीं है। अब बहुत लोगों को समझ में आता है ना कि क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का, इसी वजह से ऐसा नहीं है। इन ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल इन ग्रीन प्लांट्स, यहाँ प्लांट है, पैंट लिखाया है, मिस्टेक। Chlorophyll absorbs light energy from the sun to perform photosynthesis। ये तो पहले से पता है कि सन से वो लाइट एनर्जी को लेता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कौन? क्लोरोफिल, जो कि कहाँ पाया जाता है? लीव्स में। Besides some green color plants like croton, maple, colocasia, ये सब जो है have leaves that are red। तो इनमें ना ग्रीन कलर प्लांट्स, इनके जो पत्ते होते हैं, प्लांट्स ग्रीन है लेकिन इनके जो पत्ते हैं वो रेड कलर के, ब्राउन, वॉयलेट कलर के ऐसा पाया जाता है। These colors are the present in the large amount and mask the green color of the chlorophyll in the leaves. Thus these leaves also perform photosynthesis। दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये कलर जो है ना ये पिगमेंट की वजह से होता है। तो क्योंकि जो प्लांट है उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है तो उसका कलर ग्रीन होता है, इसमें रेड पिगमेंट होगा, ब्राउन पिगमेंट होगा, तो इस वजह से उसका कलर अलग है। बट इन सब में फोटोसिंथेसिस होता है, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये सब स्टार्च भी बनाते हैं। ठीक है, स्टार्च वही फल जो हम खाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। ओके, द स्टार्च और ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, यानी कि जटिल होता है, इसको पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, और उसका सिंपल फॉर्म है स्टार्च और ग्लूकोज। तो सिंथेसाइज्ड। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है प्लांट्स के द्वारा, जो कार्बन का बना होता है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। इसीलिए हम लोग जो रोटी और चावल दबाने पे लगे रहते हैं ना, भर भर पेट खाते हैं, उतना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और ये कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत लोग तो दोनों साथ में ही खाते हैं, तो दोनों तो और साथ में नहीं खाना चाहिए। पता नहीं कौन कौन सा लॉजिक है, लेकिन दोनों, क्योंकि दोनों में कार्बोहाइड्रेट होता है
और कार्बोहाइड्रेट बहुत मुश्किल है, तो पौधा जब खुद बनाने के बाद नहीं पचाता है, वो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में लेता है और हम लोग चले कार्बोहाइड्रेट को पचाने। समटाइम्स दीज simplest forms of carbohydrate are utilized to synthesize other food nutrients। कभी कभी तो जो सिंपल फॉर्म होता है ना कार्बोहाइड्रेट का, वो यूटिलाइज कर लिया जाता है दूसरे न्यूट्रिएंट्स को बनाने में, जैसे कि फैट, प्रोटीन वगैरह वगैरह। तो इस बात को समझते चलिए। स्टार्च और ग्लूकोज इज रिच इन सीड्स लाइक व्हीट। ये बहुत ही रिच होता है। जैसे किसमें होता है स्टार्च ग्लूकोज? सबसे ज्यादा व्हीट में, गेहूं में, राइस में, और भी प्लांट है जैसे पोटैटो, ट्यूबर, इन सब में ये स्टार्च और ग्लूकोज जो है बहुत ही बड़े मात्रा में पाया जाता है। समटाइम्स द स्टार्च और ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल इन देयर सीड्स। कभी कभी ये उनके सीड्स में, जैसे सनफ्लावर है ना, तो उसके सीड्स में ये स्टार्च और ग्लूकोज पाया जाता है। तो अभी ये मोटा मोटी बताने का ये है कि पौधा भोजन बनाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, उसका सिंपल फॉर्म वो स्टार्च और ग्लूकोज को तोड़ता है और उसको पचाने का काम करता है। स्टार्च और ग्लूकोज कहाँ कहाँ पाया जाता है? व्हीट, राइस में पाया जाता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का और भी चीज है, सिंथेसाइज अदर फूड न्यूट्रिएंट्स, और भी चीज बनाता है, जैसे फैट कार्बोहाइड्रेट से बनता है, प्रोटीन। ठीक है। तब ज्यादा रोटी चावल ये सब खाने लगेंगे, कार्बोहाइड्रेट वाला ज्यादा चीज खाने लगेंगे, तो उसी का कन्वर्जन हो जाता है फैट में, प्रोटीन में वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि समटाइम्स स्टार्च जो है ना, ग्लूकोज, वो ऑयल में भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्बोहाइड्रेट जो है, ऐसा नहीं है कि राइस में है तो राइस में ही कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। मैं कोई एक चीज बताते हैं, और व्हीट में तो व्हीट में ही होता है, ऐसा मत नहीं। इन सब में ना ज्यादा होता है। ठीक है। इन सब में मोर क्वांटिटी में होता है, हालांकि ये सब में होता है, ऑयल में भी होता है और बाकी जो दाल वगैरह सब में होता है, बट ज्यादा होता है। तो हम किसको काउंट करें? मान के चलिए आपके पास अगर 500 का ज्यादा नोट है, तो आप क्या बोलेंगे? 500 का 100 नोट है और 10 का 1 नोट है, तो आप ज्यादातर इसी के लिए कि हम 500 के नोट में ही कमाते हैं। When the plant nutrients contain carbon, hydrogen and oxygen along with nitrogen elements is called protein। तो जब प्लांट्स के पास जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, न्यूट्रिएंट मतलब क्या होता है? भोजन में पाया जाने वाला पदार्थ। तो जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, साथ साथ नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो जब ये सारा चीज पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एलिमेंट खास करके जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन वो सॉइल से आता है, कल बता दिए थे। नाइट्रेट और नाइट्रेट जो है वो अमोनियम में बदल जाता है, और अमोनियम जो है बाद में किसमें बदल जाता है? अमीनो एसिड, अमाइनो एसिड भी कहते हैं। ये इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट के रूप में आता है बाय द एक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया। सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। फॉर्म्स अमाइनो एसिड व्हिच इज देन कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, जो बाद में किसमें बदल जाता है? प्रोटीन में। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में बता दिए थे, इसका डिटेल सारा चीज बता दिए थे कि ये कैसे नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन मिट्टी से आता है, डायरेक्ट नहीं आता है, नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। नाइट्रेट के फॉर्म में होता है तो इसको कुछ बैक्टीरिया जो मिट्टी में पाया जाता है वो काम करता है उस पर, नाइट्रेट पर, और नाइट्रेट से वो नाइट्रोजन बनाने का काम करता है। हालांकि नाइट्रोजन नहीं बनता, क्या बनता है? अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड बाद में जाकर प्रोटीन में बदल जाता है। तो अगर जिस पौधा को नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है, यानी कि उसके फल में प्रोटीन नहीं होगा। Therefore plants also make fat and protein as their food। इसीलिए वो अपने भोजन के रूप में फैट्स और प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। दोस्तों ये वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कल जो है इसके बाद का पढ़ेंगे, थोड़ा हम पढ़ा रहे हैं, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, आज हमको नींद पूरा करना है। मैं भी हमको लगता है कि अभी इसमें 2-3 दिन और लगेगा क्योंकि बड़ा है। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। ठीक है। ऐसे कोई बात नहीं, हम जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो कम से कम 4 या 5 दिन लग जाता है हमको पूरा चैप्टर पढ़ाने में, कम लगेगा। लेकिन अब ये भी बात है कि हम अपलोड करना है, हमको 6-6 वीडियो बनाना है, तो आप समझ सकते हैं 6-6 वीडियो और सभी क्लास का बनाना, हम अकेले हैं तो हम थोड़ा करके पढ़ाएंगे। लेकिन अब कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाएंगे तो ये खत्म भी हो जाएगा। तो कल देखते हैं इसको। ठीक है। तब तक के लिए